आंसू का है कही यकीन मोही बार बार मुनि विनवऊं तो ही आयासु का है कही यकीन मोही बार बार मुनि विनवऊं तो। अगर आज्ञा मुझसे पूछते हो राम तो सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अगर तुम उसे सेवक और दास बना रहे हो तो मेरी उसके लिए घोषणा है, अगर वो सेवक है तो क्या करे? सेवक सो जो करे शिवकाजी, जहां भी बैठा हो सुन रहा हो, करनी करी करिए लड़ाई, सेवा करे। और अगर सेवा नहीं कर सकता तो करे लड़ाई। अब लड़ाई क्यों? तो सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहसी बाबू सम सोरी पुमोरा। राघवेंद्र जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है, शरण करो मेरा शत्रु है और सामान्य कोटि का शत्रु नहीं है, वह मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान का शत्रु है, वैरी है, अरि है, रिपु है। घोषणा प्रचालित कर रहा हूं, श्रवण करो। तो बिलगाऊ बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा मारे जाएंगे अगर ध्यान से मेरी घोषणा नहीं सुनी गई। वह व्यक्ति बाहर आ जाए जिसने धनुष का खंडन किया है, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो बाहर नहीं आ रहा तो तुम लोग उसे छोड़कर बाहर हो जाओ, और अगर ऐसा भी न किया गया तो मारे गए हैं सब 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 राजा। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे गए हैं सब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की यह घोषणा हो गई, जय शिवधम तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, और न तुम्हारे जिन्हें सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? कह रहे हैं सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला अगर अलग नहीं हुआ तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और राजाओं में भी एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे, न तुम्हारे जाएंगे सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे। कब? धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। बहुत सुंदर, अच्छा दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शत्रु है, सामान्य शत्रु नहीं है। कैसा शत्रु है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, शास्त्रा बाहु के समान मेरा बैरी है। संसार में तीन प्रकार के मित्र होते हैं और तीन ही प्रकार के शत्रु होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का मित्र भी अपना मित्र है, और अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना मित्र है। अपना शत्रु शत्रु है, अपने मित्र का शत्रु भी अपना शत्रु है, और अपने शत्रु का जो मित्र है वो भी अपना शत्रु है। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शत्रु है, और धनुष तोड़ने वाला हमारा, आपका, सबका सर्वस्व है। फिर कहते हैं शास्त्रा बाहु के समान है। मैं सोचने लगा कि शास्त्राभाव में और धनुष तोड़ने वाले में क्या कोई समानता हो सकती है?
शास्त्राबाहु एक दुष्प्रवृत्ति था, शास्त्राबाहु एक अनाचारी था, शास्त्राबाहु पापाचारी था, शास्त्राबाहु ब्राह्मण विरोधी था, शास्त्राबाहु सनातन विरोधी था। तो क्या धनुष तोड़ने वाला भी ऐसा ही है? क्योंकि ये कहते हैं शास्त्रबाहु सम, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला गौ ब्राह्मणों का रक्षक है, धनुष तोड़ने वाला संत सेवी है। तो एक सदाचारी एक अनाचारी दोनों में समानता कैसे हो सकती है? और मारे जाएंगे सब राजा। जिस समय कहते कि सब राजा मारे जाएंगे तो मेरा ध्यान सब राजाओं की ओर चला गया। इस सभा में दो तरह के राजा हैं। तब इससे देख भूप अभिलाषे क्रूर कपूत मूड मन माखे, उठ उठ पहर सनाए अभागे, जहां तहां गाल बजावन, दुष्ट प्रवृत्ति के राजा। और दूसरे साधु भूप बोले सुनिवानी, राज समाज ही लाज लजानी। तो एक दुष्ट राजा, एक साधु राजा, और महात्मा जी की घोषणा है कि न तुम्हारे नहीं है सब राजा। मैं सोचने लगा कि जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में दुष्ट राजाओं के साथ साथ साधु प्रवृत्ति के, तो क्या इनके द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे? और अगर साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे तो इनकी अवतार कोटि है, मीन कमट सूकर नरहरि बामन परशुराम बप जब जब अवतार कोटि है। और धरती पर अवतार काहे के लिए होता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु रक्षा के लिए अवतार होता है, दुष्ट विनाश के लिए अवतार होता है। तो साधु रक्षा के लिए आप आए हैं, महाराज साधुओं की रक्षा करो, दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं आप, दुष्टों का विनाश करो। चलिए साधु रक्षा के लिए आप आए हैं, साधुओं की रक्षा न करो, लेकिन अगर इनकी रक्षा न करो तो कम से कम इतनी कृपा करो, इतनी दया करो, इन्हें मारो तो ना। और साधु अगर मारे जाएंगे तो न्याय होगा कि अन्याय होगा? धर्म होगा कि अधर्म होगा? पाप होगा कि पुण्य होगा? और सबसे बड़ी बात तो है कि व्यवहार इनके द्वारा किया जाएगा तो क्या ये अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? बात समझ में नहीं। अवतार शब्द पर मेरा ध्यान एक अवतार पर चला गया। एक कालखंड में एक अवतार अपने सहयोगी के साथ भ्रमण कर रहा था। प्रातः काल का समय था, सरोवर का किनारा था, नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होना था। महापुरुष उस सरोवर के किनारे पहुंचा, अपना धनुष अपना तरकस उतारा, नीचे रखा, तरकस से एक बाण निकाला, भूमि पर गाड़ दिया, नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त हुआ। निवृत्त होने के बाद धनुष तरकस उठाया और भूमि पर जो बाण गाड़ा था उसको उखाड़ा। और जैसे बाण को उखाड़ा तो ध्यान बाण की नोक पर चला गया, तो बाण की नोक पर रक्त लगा था। उस महापुरुष ने अपने सहयोगी से कहा, ऐसा लगता है कि इस भूमि तल पर कोई जीव है, मेरे बाण से आहत हो गया है। देखो, उस स्थान की मिट्टी हटाई गई, और जैसे मिट्टी हटाई गई तो देखा कि वहां एक दादुर बैठा है, मेढक, और वो बाण से आहत हो गया था, रक्त रंजित हो गया था, विक्षत हो गया था, घायल हो गया था। महापुरुष ने मेढक से कहा कि तुम मेरे बाण से आहत हो गए, छत विक्षत हो गए, घायल हो गए, लेकिन एक बार भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली। वैसे तुम दिन रात टर टर करते रहते हो, लेकिन इस समय तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली। कम से कम तुम्हारी उपस्थिति का भान हमें होता। तो दादुर ने बड़ा समीचीन भक्ति भाव उत्तर दिया। उसने कहा कि प्रभु, संसारी लोग जब जीव को कष्ट देते हैं तो आपकी पुकार करते हैं, और जब आप ही जीव को कष्ट देंगे तो भला वो किसकी पुकार करेंगे, कहां जाएंगे? संसार से साधु संत त्रसित होते हैं, उनकी रक्षा के हेतु के लिए आपका अवतार होता है, और आपका फरसा जब साधु संतों पर चलेगा कहां जाएंगे? वो समझ नहीं है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहिए। प्रसन्न है महाराज। सुन मुन बचन लखन,
मुस्काने, और मुस्काने शब्द से ध्वनि निकल रही है कि जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है आंशिक रूप से ही सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रसन्न है। तो हम तो मुस्काने, लेकिन आप गुस्साने, आप भी थोड़ा बहुत प्रसन्न रहो। ये क्रोध क्यों है? और अगर क्रोध है तो क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण ना सकारण, कोई कारण, क्योंकि सिद्धांत है वेदांत का, बिना कारण के कोई कारणकारी, कारण तत्कारी। क्रोध है तो क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण? धनुष टूट गया है, जी हाँ। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, जी हाँ। धनुष के टूटने पर क्रोध है। क्या विशेष लगाव है इस धनुष से? हमने बाल काल में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, लेकिन क्रोध ऐसा नहीं था। आज एक टूटा है, क्रोध की पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है। और अगर ममता है, अगर ममत्व है, यही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात, प्रातः स्मरणी, महामना, श्रद्धे, आदरणी, प्रणम, पूज, स्तुत, वरेण्य, हम जानना चाहते हैं यही धन पर ममता, यही हेतु क्या है? तपस्वी की तपश्चर्या में तड़ाक सा तमाचा जड़ने वाले अयोध्या के छोटे कुमार, दुस्साहसी राजकुमार, तुमने इसके परिणाम की कल्पना भी नहीं की होगी कि इसका परिणाम कितना दुष्प्रभावी और दुष्भयंकर होगा। लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत किया गया कहता है कि 3 प्रकार के मित्र होंगे और 3 ही प्रकार के शत्रु होंगे। हमारा मानना अलग है। हम तो कहते हैं कि संसार में न कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। अगर व्यवहार ही ना होगा तो ना तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। शास्त्र कहते हैं व्यवहारे न जायन्ते मित्राणि रिपुस्तता, व्यवहार से ही मित्र का जन्म होता है और व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। साहित्य जगत से अगर व्यवहार शब्द ही हटा दिया जाए तो संसार व्यवहार शून्य हो जाएगा। न कोई किसी का मित्र होगा और ना ही कोई किसी का शत्रु होगा। लक्ष्मण कहते हैं महाराज ये शास्त्र बाबू के समान कैसे? शास्त्र बाबू अच्छा है, बुरा था, धनुष तोड़ने वाला अच्छा है। मैं तो धनुष तोड़ने वाले से परिचित नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि उसने धनुष तोड़कर अच्छा कार्य नहीं किया है और उसने गुरु बाबा के आयुध का खंडन किया है। तो हमारे हृदय में एक विचार आया कि गौ, गंगा, गायत्री, गोविंद, गुरु एतानि पापम संविधीयते, इनका अपमान, इनका अपराध करने वाला बराबर का होता है। और शास्त्र बाबू ने गौ माता का अपमान किया था। मेरे आश्रम से कामधेनु गैया का बलात्कार करके ले जा रहा था, चित्कार करती हुई गाय जा रही थी और यहां मेरे गुरु बाबा के धनुष को तोड़ा गया है। इसलिए एक ने गौ का अपमान किया, एक ने मेरी गुरु भावनाओं को ठेस पहुंचाया, मेरी गुरु भावनाओं को। इसलिए एतानि पापम संविधीयते, मैं दोनों को समानता की दृष्टि से देख रहा हूं। लक्ष्मण कहता है महाराज आप अवतारी हो, मेरा बिंदु केवल अवतार शब्द पर रुका कि अवतार तो परमात्मा का होता है, अवतार तो ईश्वर का होता है, अवतार तो हरि का होता है। और इन सबको अगर एक बिंदु में बांधूं तो मैं कह सकता हूं कि अवतार तो प्रभु का होता है। हमें लक्ष्मण प्रभु मानता है? अच्छा ईमानदारी से उत्तर करना, लक्ष्मण तुम स्वयं उत्तर करना। अगर प्रभु तो हमको जानते हो कि मैं प्रभु हूं और तुम्हारे सामने प्रभु रूप में खड़ा हूं, मिथिला का बैठा हुआ एक एक व्यक्ति बता दे, अगर यह जान जाए कि सामने वाला व्यक्ति तो प्रभु के रूप में खड़ा है तो आप लोग उसकी क्या करोगे? उसका पूजा करोगे। बहुत अच्छी बात है, विद्वान लोग बैठे हैं। और लक्ष्मण ये जानता है कि मैं अवतारी हूं, प्रभु हूं, तो फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परसुधरई अपमाने। ये तो प्रश्न चिन्ह है तुम्हारे चरित्र, जानते हो और इसके बाद भी अपमान करते हो तो निश्चित रूप से तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो। भाई न जानो फिर गलती करो तो एक है कि न जाने में क्षमा मिल जाती है। और ये जानता है कि मैं अवतारी हूं और फिर मेरा विरोध कर रहा है, ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। शास्त्र कहता है कि मातु पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी, और हम प्रभु हैं तो फिर हमारी वार्ता पर विचार छिद्रान्वेषण ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कहता है कि अवतार, एक बार एक मेढक भगवान के बाण से आहत हो गया तो उस मेढक ने आवाज नहीं लगाई। बहुत समझदार था मेढक, जानकार था मेढक, वो जानता था
कि कर्म करने पर अधिकार मेरा है, लेकिन फल तो ईश्वर देता है, और जब ईश्वर ही मुझे फल दे रहा है तो फिर मैं विरोध किससे करूंगा? क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश देत फल हृदय। है राजा के लड़के संभाल कर नहीं बोलता, संभाल कर बोल। काल बस बोलत तो ही न संहारी, धनवी संत पुरार धनु। कहा तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया और कहा मेरे गुरु बाबा का आयुध धनुष है, दोनों की क्षमता करता है। बोलत तो ही न संहारी, धनवी संत पुरार धनु, वेदे सगल संसार। बड़ी सुष्ट शैली में आपका चिंतन आया। आप कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता है। देखो महाराज, एक बात आपको बता दी, लड़के अगर संभाल करके नहीं भी बोल पाते हैं तो कोई बहुत बड़ी चूक कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। अरे लोग पक्ष में भी जब कोई ऐसी बात आकर के खड़ी हो जाती है तो लोग ये कह करके छोड़ देते कि छोड़ो भाई लड़के हैं। तो लड़के संभाल करके न बोल पावे तो ठीक, लेकिन कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख ले। हम क्या संभाल करके नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा था बहु धनवी तोरी लड़काई, कबहू ना सरिस्कीन, गोसाई गोसाई गो नाम इंद्री, साई नाम स्वामी, इंद्री इंद्रियों का स्वामी, अर्थात मन। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को प्रयाधीन कर लिया है, इंद्री जीत जितेंद्री, ऐसे शब्द का प्रयोग मैंने आपके लिए किया था। हम कहते हैं गोसाई, आपका उत्तर आता है कि संभाल के नहीं बोलता। सभा का प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण के लिए बैठा है। मैंने जिस शब्दावली का प्रयोग आपके लिए किया था, पूजपात, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, महामना, हम आदरणीय कहते हैं तो आप कहते हैं संभाल के नहीं बोलता। हम प्रातः स्मरणी कहते हैं, कहते संभाल के नहीं बोलता। गोसाई जी कहते हैं, कहते संभाल, आप संभाल के बोल रहे हो। क्या बढ़िया शब्द है, अरे कितना सुंदर भेदभाव है ये, है? अरे ये ठीक है, आदरणीय ये बहुत खराब है। धन्य महाराज, आइए कुछ बातें आपने रखी हैं, थोड़ा उस पर सूक्ष्म चिंतन करेंगे। मैंने कहा कि 3 प्रकार के शत्रु, 3 प्रकार के मित्र। आपने कहा न कोई किसी का शत्रु न कोई किसी का मित्र, व्यवहार से ही शत्रु और मित्र जाने। अरे महाराज, अगर व्यवहार से शत्रु मित्र जाने जाते तो मैंने व्यवहार में लोगों का रोना देखा है, कहते देखा है कि जीवन भर इनके लिए अच्छा किया, लेकिन कभी भी इनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं रहा। व्यवहार जगत में मैंने लोगों का रोना देखा है। ऐसे भी व्यवहार में देखे हैं, बैर अकारण सबका भूसों, और व्यवहार से अगर जाने जाते तो जो कर हित अनहितता भूसों। अच्छा कर रहा है उसके प्रति भी व्यवहार अच्छा नहीं है। कैसे व्यवहार से शत्रु मित्र जाने जाते? अच्छा अगर व्यवहार से जाने जाते तो मैं एक व्यवहार जगत का और एक उदाहरण दे रहा हूं। आप जहां रहते हैं, नकुल जानते होंगे, नकुल नेवला, और सांप तो परिवार में है ही है आपके सब। भैया नकुल का सांप ने क्या बिगाड़ा था? जन्म से बैरी है, व्यवहार से बैरी, जन्म से बैरी है। तो ये भी सूत्र आपका हमारी कुछ थोड़ी कम समझ में आया है। आप कहते व्यवहार से शत्रु और मित्र जाने जाते हैं, तो ये भी बात महाराज समझ के परे। आपने कहा कि लक्ष्मण हमें अवतार मानता है, भगवान मानता है, भगवान मिल जाए तो क्या हम उनका अपमान करेंगे? हमें मालूम था महाराज ये भगवान है, ये मान्यता थी हमारी, तो हमने अपमान नहीं किया था। क्या किया था? हमने पूजा ही की थी। विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले तो भाई, चरणों की धूली माथे पर लगाई थी। कहा तर वंशियों का भाग उदय हो गया है। लेकिन 2 चीजें होती हैं, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। तो जहां जहां अधिकार की बातें हैं वो सारी बातें आप सुना रहे हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो उससे मुंह मोड़ रहे हैं। भगवान धरती पर आता है, काहे के लिए आता है? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हर ही कृपानिध सज्जन पीड़ा। काहे के लिए आते हैं? धर्म की संस्थापना के लिए,
सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए। एक अवतार मैं यहां भी देख रहा हूं, मान्यता थी मेरी, मैंने धूली चरणों की माथे पर लगाई, पर जिस समय अवतार का व्यवहार देखा तो अवतार का व्यवहार कैसा है। पहली बार अवतार से साधु संत डरे हैं, पहली बार अवतार से धार्मिक लोग डरे हैं, पहली बार अवतार से विप्र डरे हैं, पहली बार अवतार से देवता डरे हैं। क्या कभी किसी कालखंड में अवतार से ऐसा संभव हुआ है? और जब आपका व्यवहार देखा यहां तो सुर माने देवता, मुनि, नाग, नगर नर नारी, और नगर के नर नारी साधारण नहीं है महाराज। कैसे है यहाँ के नर नारी? पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है। और देखो सुर, मुनि, नाग, नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास। किसके कारण? अवतार के कारण। त्रास उर भारी, मन पछताए, सिय महतारी, विधि अब सबरी, बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, और अर्ध में कल्प सम। राजा जनक, ज्ञानी जनक, अति डर नहीं, अति डर उतर देत नृप नाही। और आपके व्यवहार से प्रसन्न कौन है? कुटिल भूप हर से मन माही। दुष्टवा प्रसन्न है और साधु संत भयभीत है। तो क्या कभी किसी कालखंड में अवतार के द्वारा ऐसा भी हुआ है? अरे अवतार आता है तो साधु संत, ऋषि मुनि, महात्मा सब प्रसन्न होते हैं, उसका व्यवहार देख करके इस बहुत अच्छा रहा, और दुष्ट त्रसित होते हैं। पर खेल उल्टा है, यहाँ साधु संत त्रसित हैं और दुष्ट प्रसन्न है। ऐसा कभी किसी कालखंड में। अब आपने अर्धाली पढ़ी कि लक्ष्मण हमें परमात्मा मानता है, तो मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ठीक, हमने भी सुना, आपका सूत्र हमने सुना। माता पिता प्रभु और कौन है? गुरु। चार की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, ये चार जो कह दे वो करना चाहिए, ठीक है ना? और जो ऐसा करे वो ठीक है ना? तुम्हारा धनुष तोड़ने वाले नीति नियम का तो पालन किया। यही जो चार आप बता रहे हो, माता पिता प्रभु गुरु, इन्हीं चार में से ही किसी ने कहा कि तोड़ो। तो जब धनुष तोड़ने वाला आपके सूत्र का पालन कर रहा है, आपके सिद्धांत का पालन कर रहा है, आपके नियम का पालन कर रहा है, तो करे लड़ाई क्यों? जो हमारी आज्ञा माने, हमारी बात माने, हम उससे प्रसन्न होते हैं, हम उससे झगड़ा करते हैं। या तो कोई ऐसा सूत्र हो तो हमें बताओ, हम बालक है, हमारी समझ में ना हो कि माता पिता प्रभु गुरु की बाणी मानने वाले से लड़ाई की जाती है। तो जब धनुष तोड़ने वाला आपके से नियम का पालन कर रहा है तो उससे लड़ाई क्यों मांगी जा रही है? बात समझ में नहीं आ। आइए जरा लक्ष्मण के पुनः कुछ तथ्य सामने आए हैं। लक्ष्मण कहता है, महाराज बैर कारण सब काहू से। ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। अगर नियम देखेंगे समाज में तो व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते। आपने एक उदाहरण और दिया योनि बैर का, तो वो जंतुओं में व्यवहार स्थापित नहीं होता, मानव समाज में होता है। जंतु व्यवहार जगत से बाहर होते हैं, जंतु व्यवहार जगत से बाहर हैं, और केवल मनुष्य जाति ऐसी है जो व्यवहार जगत का निर्वहन करती है। अब जंतु करें तो उनका स्वभाव है, क्योंकि वहां व्यवहार स्थापित ही नहीं है। लेकिन व्यवहार की जहां स्थापना है वो केवल मनुष्य जाति है, और मनुष्य में मेरा मानना है कि व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। दूसरी बात, लक्ष्मण कहते हैं, महाराज आप अवतार हो लेकिन इतने विचित्र कर्म, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी भूल नहीं है। ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि तुम केवल एक हेतु बता रहे हो अवतार का, और मैं तुम्हें एक सूत्र बता रहा हूं जहां विचित्रता के दर्शन होंगे, और तुम्हारा भी इस प्रकार की विचित्रता को करना स्वाभाविक होगा। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। ऐसी विचित्रता स्थापित होती है। तो लक्ष्मण अयोध्या के छोटे कुमार, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। आइए, एक प्रस्तुति तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छी रखी गई। कहते हो कि महाराज धनुष तोड़ने वाले ने इसी नियम का तो पालन किया है जिस नियम का निर्माण आपने किया है। हमने सोचा कौन सा नियम? माता पिता प्रभु और गुरु
बोले इन्हीं 4 में से किसी एक की आज्ञा से धनुष तोड़ा गया है। तो 4 प्रकार के ही प्रमाण होते हैं। पहला प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षदर्शी तो मैं हूं नहीं। दूसरा अनुमानयो, आइए अनुमान प्रमाण से पहुंचने का प्रयास करेंगे। माता पिता में किसी के नहीं दिखाई दे रहे, सब विवाह करने के हेतु बैठे हो, सब धनुष तोड़ने के लिए आए थे। प्रभु मैं हूं, मैं तो विरोध में खड़ा हूं। तो क्या गुरु, मेरा गुरु कहना ही आप लोगों का मौन धारण करना है, और मौनम सम्मति लक्षणम। तो क्या धनुष तोड़ने वाले को उसके गुरु ने आज्ञा दी है? हाँ। और मेरा अनुमान अगर ठीक है तो लक्ष्मण अगर गुरु की आज्ञा से उसने धनुष तोड़ा है तो बहुत अच्छा किया, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन देखो इधर, हम भी तो गुरु हैं। एक गुरु के कहने पर वो धनुष तोड़े तो हम विरोध नहीं करते। अब हम भी तो उसे आज्ञा दे। अब हम गुरु कैसे हैं? हम विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, और शास्त्र कहते हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण। पुराण कहते हैं कि वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, जगत का ब्राह्मण गुरु है। और अगर मैं गुरु हूं तो एक गुरु के कहने पर धनुष तोड़ने वाला तोड़ सकता है। बहुत अच्छा किया उसने, संसार ने स्वीकारा होगा उसके अच्छे कार्य को। लेकिन अब ये गुरु कह रहा है कि बाहर निकलो, तो वो नहीं मान रहा। मेरा विरोध केवल इस पर है। और विश्वास मानो, मेरे कहने पर जिस क्षण वो बाहर आ जाएगा तो मेरी स्थिति भी बदलेगी और तोड़ने वाले की स्थिति भी बदलेगी। एक गुरु के कहने पर वो धनुष तोड़ सकता है, तो क्या दूसरे गुरु के कहने पर बाहर नहीं आ सकता? ये प्रश्न चिन्ह है। मेरे कहने पर बाहर क्यों नहीं आ रहा? मेरी आज्ञा नहीं मानी जा रही, विरोध केवल इतना है। देखिए महाराज, जबरदस्ती की बात आपकी आ गई। मेरा प्रश्न था उस पर सूक्ष्म चिंतन किया जाए। मैंने कहा था कि जो नियम का पालन करे क्या उससे लड़ाई की जाती है? ये अनुत्तरित प्रश्न रहा। आपने एक जबरदस्ती वाला थोपा, बोले हम भी तो गुरु हैं, हम कह रहे हैं बाहर। क्यों निकले बाहर? विषय ये, नियम का पालन किया है, किसी ने आज्ञा मानी है, किसी ने सूत्र और सिद्धांत का पालन किया है, उससे लड़ाई मांगी जा रही है। पहले तो इसको हल करो, फिर इसके बाद यात्रा आगे की करो। या भाई कोई नियम का पालन करे तो उससे लड़ाई की जाती है क्या? आपने कहा हम भी गुरु हैं, ये जबरदस्ती का थोपा। अरे जब एक गुरु की आज्ञा उसने मानी है, आज्ञा मानी है, सिद्धांत मानना है, तो आप उसे आशीर्वाद दीजिए, प्रसन्न होइए। आपने कहा ये तो गुरु का विरोध हो गया सीधे सीधे, धनुष तोड़ने वाले की बात नहीं। ये तो गुरुसत्ता से गुरुसत्ता का विरोध है। और कहते हैं कि हम भी गुरु हैं। सूत्र क्या पढ़ा? जगत गुरु। तो जगत गुरु ब्राह्मणा, जगत गुरु ब्राह्मणा, यहां गुरु शब्द क्या गुरु पद के अर्थों में है या और कोई अर्थ है? मेरी समझ में तो ऐसा नहीं है, जबकि मेरी बाल बुद्धि है। जगत गुरु ब्राह्मणा, यहां गुरु शब्द गुरु सत्ता के अर्थों में नहीं महाराज। अर्थ यह है कि लघु, लघु माने और विरोध विलोम करो इसका। तो जगत गुरु ब्राह्मणा अर्थ है जगत में ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। एक अग्नि पुराण का सूत्र आपके द्वारा, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। तो यहां भी गुरु शब्द गुरु पद के अर्थों में नहीं है, यहां भी गुरु शब्द श्रेष्ठता के अर्थों में है। और अगर गुरु शब्द जहां जहां आ जाए और आप वाला अर्थ लें तो कई बार अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक महापुरुष की स्तुति आपको सुना रहा हूं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। अब यहां शब्द है सुरगुरुम। सुर माने देवता और गुरुम, अगर तुम्हारा वाला महाराज अर्थ ले तो क्या वो देवताओं का गुरु है? देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। तो जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं तो उनको सुरगुरुम क्यों कहा जा रहा है? आप वाला अर्थ नहीं लगेगा, हमारा वाला अर्थ लगेगा। यही अर्थ है सुरगुरुम। जितने देवता हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, आप बड़े हैं। अब देखिए, आपने कहा कि वो एक हेतु थोड़ा है अवतार का, हेतु अनेका परम विचित्र एकते। मैं माने ले रहा हूं एक से एक अवतार है, लेकिन किसी अवतार में परमात्मा धरती पर आया हो और उसके व्यवहार से अगर साधु संत दुखी हो तो आप हमें बताओ। बहुत अवतार है, जितने अवतार हैं महाराज, वो सब अवतार भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धर्म अनुज तन सुनत मिटही। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े तब तब धरी।
यदा यदा अवतार का हेतु केवल यही है, ऐसा नहीं है कि दुष्ट प्रसन्न हो और साधु संत तर्षित हो। अब आपने कहा कि हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है, चलो हम शास्त्र से उसको बचावेंगे। बहुत सुधी लोग हैं, हम शास्त्र से उसको बचावेंगे। आपने कहा मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा? अगर हम ऐसा मान भी लें कि आपका गुरुपद है तो आप कहते मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा? देखिए, माता पिता प्रभु गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, मैं भी इस पक्ष में, लेकिन माता पिता प्रभु गुरु की आज्ञा बिना विचार करके शुभ मान करके एक बार में अगर न मानी जाए या सब जगह न मानी जाए तो कोई दोष नहीं है। आप कहते बिना ही विचार करिए शुभ, बिना विचार करके शुभ मान करके उसका पालन करना चाहिए। हम अपने चरित्र बता रहे हैं, गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं व्यास जी, और देखो जरा एक बार में बिना विचार करके आज्ञा नहीं मानी जा रही है। क्यों नहीं मानी जा रही? उसका कारण है भोजन में, भजन में, सेवा में कहीं कहीं शब्द दान है, आज्ञा भंग का दोष नहीं लगता है। और देखिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं, गुरु जी की सेवा में लगे हैं, अब आपके अनुसार आज्ञा बिना विचार करके एक बार में मान लेनी चाहिए। अब हम सेवा, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और गुरु जी ने कहा सेवा बंद करो, शिष्य ने सेवा बंद नहीं की तो क्या नरक का गामी हो जाएगा? प्रमाण में दे रहा हूं कैसे। बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा। अब देखिए तर्क फंसा है, आप कहते कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विचार नहीं करना चाहिए, एक बार में उसका पालन होना चाहिए। और यहाँ बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं। अगर शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन एक बार में बिना विचार करके किया होता तो शब्द बार बार लगाने की आवश्यकता न पड़ती। बार बार तो आज्ञा तब दी जाएगी जब कोई एक बार में आज्ञा न माने। कहाँ वो नरक का गामी हो गया है, बताओ आप। लक्ष्मण कहता है कि महाराज आपके व्यवहार से देखकर ये सब लोग दुखी हैं, मेरे व्यवहार से दुखी नहीं है। मेरा व्यवहार ऐसा क्यों हुआ इसका मूल नहीं पकड़ रहे हो। जब मैं यहाँ पर आया था सबने मुझको प्रणाम किया, जनक ने प्रणाम किया, सीता ने प्रणाम किया। क्या मेरा व्यवहार गड़बड़ था? ईमानदारी से उत्तर देना। नहीं गड़बड़ था व्यास जी। क्या व्यवहार था? बोले आशीष दीन ये सखी हर सानी हो निज समाज ले गई सयानी। मेरा व्यवहार गड़बड़ कहां से है? वो सूत्र ढूंढो, वो स्रोत ढूंढो। जब स्रोत को ढूंढ लोगे तो गलती मेरी नहीं होगी, गलती उसी पक्ष की होगी। कब से व्यवहार मेरा गड़बड़? तो इस तरह मैंने पाया कि सुनत बचन फिर ये अनत निहारे हो देखे चाप खंड मही डारे। अगर ये लोकोपकारी राष्ट्रीय धरोहर भगवान शंकर का धनुष ही न तोड़ा जाता तो मेरा व्यवहार कदाचित कभी गड़बड़ होता ही नहीं, यहाँ आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलता। लक्ष्मण कहते हैं महाराज दुष्ट प्रसन्न है। क्या दुष्ट मेरे व्यवहार को देखकर प्रसन्न है? बिल्कुल अनुचित कह रहे हो। नहीं, जब मैं यहां पर आया था तो बाजू झपट जनु लबा, मुझे देखकर दुष्ट जब छुपे तो ये प्रमाणित हो गया कि मेरा अवतार है। अब दुष्ट किसके व्यवहार से प्रसन्न है? दुष्ट इसलिए प्रसन्न है कि अच्छा हुआ व्यवहार तो हमने भी किया था लेकिन हमारे व्यवहार से ये नहीं टूटा। ये बहुत अच्छा हुआ कि जिसने ये व्यवहार किया है अब ये सारी आफत वहीं जाएगी। तो ये व्यवहार तोड़ने वाले का ही अनुचित है। अगर धनुष ही न तोड़ा गया होता व्यवहार करके तो कुमार लक्ष्मण कदाचित मेरा व्यवहार इस सभा में कभी अनुचित होता ही नहीं। पहली बात कहते हो कि सब जगह आज्ञा न मानी जाए। अच्छा, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कोई छोटा भी अगर अच्छी बात बतावे तो उसे दोनों